बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। बिहार में बालू माफियाओं की दबंगई जगजाहिर है। उनके साथ पुलिस की मिली भगत भी गाहे बगाहे सामने आते रहती है। एक ऐसा ही मामला बांका से सामने आया है, जहां वीडियो वायरल हुआ पुलिस और बालू माफिया के बीच सौदेबाजी का। कैसे, देखिए तफ्तीश में। बिहार में बालू माफिया की चल रही दबंगई, बालू के अवैध खनन का सिलसिला जारी, माफिया और पुलिसकर्मियों के बीच साठगांठ, पुलिसकर्मियों द्वारा सौदेबाजी का वीडियो हुआ वायरल। सड़क और पुल पर दिख रही ये तस्वीरें डरावनी हैं। रोड पर बिखरे पड़े बालू, नियमों की अनदेखी कर तिरपाल से बिना ढके बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन करते हैं। वहीं आने जाने वाले यात्रियों एवं गाड़ियों के लिए खतरा भी पैदा करते हैं। ट्रकों और ट्रैक्टरों में लदे बालू, सड़कों पर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी। ऐसी तस्वीरें बिहार के कई जिलों से आती रहती हैं। प्रदेश में बालू के अवैध खनन पर रोक है, सख्ती है। बावजूद इसके बालू एवं एंट्री माफिया इत्मीनान से बालू के इस अवैध खेल में जुटे हैं। कानून और कोर्ट के आदेश की वो कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि वर्दी वाले ही उनके रखवाले हैं। बांका जिले से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। वायरल हुई इन तस्वीरों में पुलिस वाले खुलेआम पैसों की बातें करते दिख रहे हैं। जिले के भलजोर चेक पोस्ट के पास एक पुलिसकर्मी कैसे घूस की सेटिंग कर रहा है, जरा आप भी देखिए। कौन अफसर आएगा? चौधरी जी मान लेता है। अब जरा दूसरा वीडियो भी देखिए। पुलिस अधिकारी पहले तो कारोबारी को धौंस देता है उसे पकड़ लेने की, अपने वर्दी का रौब झाड़ता है, लेकिन जैसे ही सेटिंग करने वाला मोटी रकम की बात करता है तो वर्दी वाला अधिकारी अपनी औकात पर आ जाता है। देखिए कैसे एक पुलिस अधिकारी उसी चेक पोस्ट पर खुलेआम प्रति ट्रक 30,000 रुपए घूस लेने की बातें एंट्री माफिया से कर रहा है, लेकिन सौदा 10,000 प्रति ट्रक में पटाने की कोशिश करता है सेटिंग करने वाला एंट्री माफिया। अंततः पुलिस अधिकारी 25,000 रुपए में अपना ईमान बेच देता है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। जिस गलत कार्य को रोकने के लिए इसे वहां ड्यूटी दी गई थी, उसी कार्य को करने के लिए अवैध रूप से पैसे वसूलने की बात कर रहा है। रातों में नहीं, बालू में पकड़ने के लिए हमको रखा गया है। हम इससे पहले भी पकड़े थे, जो 10-15 दिन पहले हुआ था। और फिर मोबाइल पर इंटरनेट पर वायरल हुआ, जो को ब्लॉक में लगाए, हम ही ना पकड़े थे। दो गाड़ी से। दरअसल बांका बालू के अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। अवैध खनन से जहां सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, वहीं ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से करोड़ों की लागत से बने सड़कों की बर्बादी होती है। दोनों पर रोक लगाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से झारखंड से लगे भलजोर चेक पोस्ट पर पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की गलत कार्य में संलिप्तता उजागर हो गई। 2 पुलिसकर्मी एंट्री माफिया और बालू के अवैध खनन करने वालों से सौदा करते हुए पकड़े गए। सौदा करते दोनों का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच कराने पर सही पाया गया। नहीं, बालू से समझौता नहीं। जो ले लेगा 60,000 रुपया दीजिएगा, बोलिए जो ले लीजिएगा। ये मुँह से कह देता, आसान है। 60,000 रुपये 2 गाड़ी सर। 30,000 रुपया गाड़ी, माल पेमेंट करिए पहले। ठीक है सर। 25,000 एटीएम से निकाल लेते हैं सर। वीडियो में एंट्री माफिया तो सब चीज मैनेज होने की बात कर रहा है, लेकिन वायरल वीडियो की एसपी ने जांच कराई। इस मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी महेंद्र चौधरी को निलंबित करते हुए सभी पुलिस बल को हटाने की कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि हर हाल में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ ही ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास कुछ सूचनाएं मिली, इसमें एक महत्वपूर्ण था भलजोर चेक पोस्ट का ही।
जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक कांस्टेबल लगातार कुछ अवैध काम के लिए बातचीत कर रहे हैं। उसका मैंने सत्यापन कराया। सत्यापन करने के बाद पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी पुलिस फोर्स थे, होमगार्ड के जवान थे, उन सभी को क्लोज कर दिया गया है। बहरहाल बालू के अवैध खनन से जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, तो वहीं ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से सड़कें बर्बाद होती हैं। ऐसी खबरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है ये आपके सामने है। यदि वर्दीधारी खुलेआम पैसों का खेल करते रहेंगे तो बालू के अवैध खनन और अवैध धंधे के खेल को कैसे रोका जा सकेगा, ये एक गंभीर प्रश्न है। तफ्तीश के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेगूसराय और हिमाचल प्रदेश के शिमला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे माफिया को पकड़ा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, वो साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड था, लेकिन अब वो चढ़ गया पुलिस के हत्थे। कैसे, देखिए तफ्तीश में। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर की गई गिरफ्तारी। ठग के घर से संदेहास्पद सामान हुए बरामद। मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। जब पुलिस ने साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मोबाइल सर्विलांस के आधार पर गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची पुलिस ने जब ठग के घर पर लग्जरी गाड़ियां और दर्जनों एटीएम कार्ड सहित अन्य संदेहास्पद वस्तुओं को प्राप्त किया तो पुलिस भी भौंचक रह गई। पुलिस की गिरफ्त में जब्त सामानों के साथ खड़े ये वही शातिर हैं जो अलग अलग राज्यों में साइबर क्राइम के तहत लोगों को अपना शिकार बनाते थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गढ़पुरा थाना पुलिस के सौजन्य से शिमला पुलिस ने दुनही गांव में छापेमारी कर नंदन पंडित के पुत्र प्रद्युवन उर्फ करण पंडित को गिरफ्तार किया। एक अन्य युवक जो साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड है, उसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से गिरफ्तार किया गया। उसका नाम विशाल कुमार पाल है। वो फिनो बैंक का एजेंट है और वोडाफोन का रिटेलर भी। तो 22 तारीख को हमने पुरुलिया में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, विशाल कुमार पाल को, जिसके कब्जे से काफ़ी मोबाइल और ये सिम वगैरह बरामद हुए हैं। और वो व्यक्ति जो है जाली पीएनओ बैंक में अकाउंट खोलता था और जाली सिम जो है एक्टिवेट करता था वोडाफोन का वो एजेंट भी था। तो वो एक्टिवेट करने के बाद वो जो अभी हमने शख्स गिरफ्तार किया है, इसको देता था एटीएम और सिम। इसके माध्यम से ये लोग ठगी को अंजाम देते थे। तो इस केस में जो पैसा जो निकाला गया है 24 लाख रुपया, वो बिहार और वेस्ट बंगाल के भिन्न एटीएम से निकाला गया है। तो उस संदर्भ में हमने इनको गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम ब्रांच शिमला के डीएसपी नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि प्रद्युवन के घर से एक फोर्ड कंपनी के लग्जरी कार के साथ 6,500 रुपए नकद, एक लैपटॉप, 8 एटीएम, विभिन्न मोबाइल कंपनियों के 50 सिम और 6 मोबाइल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि शिमला के व्यवसायी भवन कुमार द्वारा 23 अगस्त 2019 को पुलिस स्टेशन बल जिला मंडी में कांड संख्या 238/19 के अंतर्गत साइबर क्राइम का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 24 लाख रुपए निकालने की शिकायत आई थी, जिसमें 12 लाख लोन के और 12 लाख सेविंग अकाउंट में थे। हमारे पास एफआईआर हुआ था अगस्त 2019 में भवन कुमार की तरफ से कि उनके पीएनबी अकाउंट से 24 लाख रुपया ऑनलाइन ठगी के माध्यम से निकाला गया था। तो इसी सिलसिले में हम जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल और इधर बिहार के एरिया में आए थे, क्योंकि लोकेशन जो है ट्रांजैक्शन की इस एरिया की पाई जा रही थी। डीएसपी ने बताया कि बल्द थाना के पुलिस ने इस मामले को शिमला राज्य स्तरीय क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि प्रद्युवन के पास से जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला वो भी फर्जी था। शिमला पुलिस कई दिनों से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और आसनसोल में इन गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए अभियान चला रखा था। प्रद्युवन लंबे अरसे से आसनसोल में ही रहता था और वहीं उसने +2 तक की शिक्षा ग्रहण की।
डीएसपी ने बताया कि प्रद्युमन ने ही दुन्ही स्थित गांव में जो मकान बनाया है वो करोड़ों में है, जबकि वो एक साधारण परिवार से आता है। पुलिस संपत्ति सीज करने के लिए भी अभियान चलाएगी। डीएसपी के मुताबिक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में साइबर क्राइम से संबंधित बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, जो बैंक का मैनेजर अधिकारी बताकर ओटीपी के माध्यम से राशि को निकाल लेता है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में दिल्ली स्थित बैंक के टोल फ्री नंबर पर कस्टमर केयर का संचालन कर रहे पुनीत और रोहित नाम के लड़के ने डेटा सप्लाई किया था। उसकी भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने की बात बताई जा रही है। इस गिरोह से जुड़े कई और नाम सामने आने की संभावना है। अभी पीछे जो है आसनसोल में भी एक मुकदमा हुआ है, उसमें पीएनबी बैंक का जो टोल फ्री नंबर से जो कॉल सेंटर था वहाँ से इनको डेटा प्रोवाइड किया जाता था। डेटा प्रोवाइड होने के बाद ये जो है उस कस्टमर से फ़ोन करते थे और उसका डिटेल लेते थे, उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन को अंजाम देते थे। बहरहाल ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे साइबर ठग पूरे देश में सक्रिय हैं, जिनके झांसे में आकर लोग लूटे जाते हैं। ऐसे शातिरों से होशियार रहने की जरूरत है। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। समस्तीपुर के काशीपुर लखनापुर चौकी का वो भीड़ भाड़ वाला इलाका और वहां बेखौफ अपराधियों का तांडव। जी हां, लुटेरे दिन दहाड़े लगभग 32 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और पुलिस देखती रह गई। कैसे, देखिए तफ्तीश में। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े 31,75,000 की लूट। नहीं थम रही हत्या और लूट की घटनाएं। लोग दहशत में जीने को मजबूर। समस्तीपुर एक बार फिर सन्न है। सन्न है लूट की वारदात से, सन्न है पुलिस की नाकामी की वजह से, सन्न है सिस्टम की लापरवाही की वजह से। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि काशीपुर लखनापुर चौकी का यह इलाका कितना भीड़ भरा है, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी अपराधियों को कोई खौफ नहीं। दिन दहाड़े सरे बाजार घटनाओं को अंजाम देकर समस्तीपुर में अपराधी निकल जाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों में कितना खौफ होगा कि इतने भीड़ भरे इलाके में भी अपराधी बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं। समस्तीपुर में जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव शहर में देखने को मिला, वहीं अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी को अपना निशाना बनाया और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मामला नगर थाना के काशीपुर लखना चौकी का है, जहां बाइक सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर इनके ट्रेडर्स के कर्मी से 31,75,000 रुपए लूटा और फरार हो गए। 2 आदमी आ रहा था इस साइड से, जस्ट यहीं पे सामने में टकराया दोनों बाइक। जो छीन के भाग रहा था उसको उतारा, गाड़ी से बैग छीना और गन को ला रहा था, तो फिर अपनी गोली में चला गया। 3 अपराधी। चश्मदीद शख्स ने बताया कि कैसे उसकी आंखों के सामने ही 3 की संख्या में अपराधी आए, 2 बाइक सवार लोगों के साथ आपस में टकरा गए और रुपयों से भरा बैग छीना और हथियार लहराते हुए लुटेरे फरार हो गए। अपराधियों ने फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे नाकाम रहे। फायरिंग करना चाहा लेकिन फायरिंग हुआ नहीं। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब एक निजी कंपनी के कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे। कर्मचारी ने बताया कि कैसे अपराधियों ने उन लोगों पर हथियार तान दिया और रुपयों से भरे बैग को छीनकर चंपत हो गए। हम लोग एमके ट्रेडर्स का स्टाफ है, बैंक जा रहे थे, 2 आदमी थे। आज पीछे से ओवरटेक करके एक ब्रेक आगे में लिया और सीधे जो पिस्तौल हम तान दिया। 3 आदमी था बाइक पर। वहीं घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी और अपराधियों का सुराग पाने के लिए पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि समस्तीपुर में इससे पूर्व चकमेहशी थाना इलाके में भारत फाइनेंस कंपनी में पिछले 17 जनवरी को 17 लाख रुपयों की लूट हुई थी। उस मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जानकारी तब तो सही, अब देखने के बाद जांच उपरांत पता चलेगा। ऐसे दिलों बतला रहे हैं कि एमके ट्रेडर से पैसा कुछ लेकर समस्ता चौकी के अंदर है, HDFC बैंक गोला रोड जाना था।
वहीं अपराधियों के द्वारा पूर्व में दिए गए बड़े आपराधिक वारदात पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। वहीं एक बार फिर जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर कहर बरपाया है, उससे साफ प्रतीत होता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। लोग बता रहे हैं, तो अभी क्लियर हम लोग उसके साथ नहीं किया है, अब क्या है नहीं, ये लोग के बाद में पता चलेगा। तकरीबन 37 दिनों पहले यानी 17 जनवरी को समस्तीपुर में 17 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस अभी ठोस नतीजे पर पहुंच भी नहीं पाई थी कि लुटेरों ने 32 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और ये जता दिया कि अपराध पर अंकुश लगाने में समस्तीपुर पुलिस पूरी तरह से फेल है। आखिर दिन के उजाले में कैसे संगठित तौर पर अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस अपनी नाकामी पर लकीर पीटती रह जाती है। एक के बाद एक लूट की वारदातों पर आखिर पुलिस नकेल क्यों नहीं कस पा रही? तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सासाराम में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। वो कभी भी कहीं भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार एक युवक जो नाच देखकर लौट रहा था, रास्ते में ही रोककर घात लगाए अपराधियों ने गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। मजे की बात यह है कि वो युवक 4 शादियां कर रखा था, जिसमें 2 पत्नियों को उसने छोड़ दिया था और 2 पत्नियां साथ में रह रही थी। इस घटना को आपसी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सासाराम के बेखौफ हत्यारे, दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सत्येंद्र को इस बात का एहसास नहीं था कि मौत घात लगाए उसकी प्रतीक्षा कर रही है, कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो सफर कर रहा है। रोहतास जिले के करगहर थाना अंतर्गत गिरधरपुर तथा गोकुलपुर के बीच सत्येंद्र नाम के युवक की गोली मारकर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये युवक गिरधरपुर का निवासी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि ये लोग नाच देखकर लौट रहे थे। इसी दरमियान पहले से घात लगाए अपराधियों ने इनके बाइक को रोक लिया और फिर युवक को गोली मार दी। रास्ता में आवे में अज्ञात चोर मार देना। कहाँ पर? गोकुल गांव से पहुंचे। मैंने क्या गोली लगा है? हाँ, गोली लगा। अच्छा, कहाँ पे गोली लगा है? गर्दन में। हत्या के पीछे कहीं न कहीं आपसी रंजिश प्रतीत हो रही है। गौरतलब है कि मृतक सत्येंद्र के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ। खुलासा ये कि वो 4 शादियां कर चुका था, 2 पत्नियों को वो पहले ही छोड़ चुका था। उसके बाद फिलहाल 2 पत्नियां उसके साथ ही रह रही थी। दबी जुबान से लोग चर्चा करते हैं कि कहीं न कहीं इन्हीं शादियों को लेकर हुए विवाद में सत्येंद्र की हत्या हुई होगी। बताया जाता है कि वो अपने परिजनों के साथ नाच देखकर लौट रहा था। गोकुलपुर के पास सड़क किनारे पहले से ही एक ऑटो खड़ी थी। उन लोगों को भी कुछ लोगों ने रुकने का इशारा किया। हाँ, पहले से वो लोग खड़े थे वहाँ। एक टेम्पू को पहले रुकवाए थे। अच्छा। और जब वो पीछे के गाड़ी हम लोग को देखा तो वो टेम्पू वाला के मार के भगा दिया। बताया जाता है कि बाइक रोकते ही बाइक के पीछे बैठे सत्येंद्र के गले में गोली मार दी गई। 4-5 आदमी थे, वो लोग प्रशासन के रूप में हान दिए, तो वहाँ हम लोग गाड़ी रोक दिए। रुकने के बाद में तुरंत गोली चालू कर दिया। एक फायर मारा, बस गिर गए, वो लोग भाग गए। नाच देख करके आ रहे थे। वहीं इस मामले में घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौका वारदात पे पहुंची और छानबीन में लग गई। घटना के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 बजे रात को आए तो कहे कि सर ऐसा मैटर हो गया है, चलिए आप लोग। आखिर इस हत्या की घटना को क्यों अंजाम दिया गया, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तफ्तीश के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।